अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अबाउट केमिकल बॉन्ड। इस चैप्टर की बेसिक ही केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। वो आज हम पढ़ेंगे कि होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगी अबाउट एटम। एक एटम है ना, उसके जो ये एटम का स्ट्रक्चर है ना, इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के गिर्द कुछ शेल्स होते हैं, जैसे ये फर्स्ट शेल है, कुछ बहुत ही अच्छा शेल बन गया है तो ये सेकंड शेल होगा। फर्ज कर लें ये क्या बन रहा है, फर्ज कर लें कि मेरे पास ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप इसको मान लें ये गोल है, ठीक है। जिस तरह आप मानते हैं कि दुनिया गोल है, उसी तरह मान लें कि ये शेल भी गोल है, ठीक है। तो क्या है, इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होगा, जो इस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, एटम्स को अपना या तो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है या ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। डुप्लेट का मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाना, और ऑक्टेट का मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना। फिर वो जो है वो स्टेबल होते हैं। तो एटम को स्टेबिलिटी के हासिल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन लाने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस, उन्होंने बोला कि जो नोबल गैसेस हैं हमें पता है वो स्टेबल होती हैं, उनके ऑक्टेट शेल कंप्लीट होते हैं। उन्होंने यही बोला। ये भी एक क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेती, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो मज़ीद बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। तो वो कहते हैं इसी टेंडेंसी को पूरा करने के लिए वो क्या कहते हैं, एटम जो है वो कंबाइन करती हैं दूसरी एटम के साथ बाय केमिकल बॉन्ड। तो अब केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ये एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम, जो कि उनको एक साथ जोड़ के रखती है, ठीक है। अब कह रहे केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन 3 वे, 3 तरह से केमिकल बॉन्ड बनता है। बाय डोनेटिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है या वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग कर देता है, ठीक है। ना वो देता है ना वो लेता है, ठीक है, वो म्यूचुअल शेयर हो जाते हैं 3 तरह से। अब हमें पता है अगर तो उसके ऑक्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको 7 की ज़रूरत है तो वो 1 दे देगा। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 भी है ना और उसको 3 चाहिए तो वो ले लेगा, या फिर उसके ऑक्टेट में 7 है और 1 चाहिए तब भी वो ले लेगा, ठीक है। अगर इसको 1 ही चाहिए और दूसरे को भी 1 ही चाहिए तो वो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। समझ आ गई। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी कितने टाइप्स की हैं, 2 तरह की यहाँ पढ़नी है हमने, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आयन क्या होता है। आयन बेसिकली आयनाइज फॉर्म होती है 2 तरह, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। कैसे बनते हैं आयन, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन या बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से, ठीक है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन या गेनिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो 2 तरह से आयन बनते हैं। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसकी रीज़न भी आप लोगों को मैंने बता दी थी कि क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है और क्यों नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ना है, उन्होंने बताया है कि केमिकल बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, कि कंप्लीट ये केमिकल बॉन्ड किस तरह बनता है। हमने कंप्लीट ट्रांसफ़र करवा देना है एक एटम दूसरे एटम में, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र करवाना है। अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इस तरह का बॉन्ड जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है अपने आउटर मोस्ट शेल में, या तो वो लूज करवा देगी या फिर वो गेन करवा देगी, ठीक है। तो वो कहते हैं जब एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो आयन कौन सा होता है, कैटाइन। और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करती है और वो नेगेटिव चार्ज आयन बन जाती है तो वो क्या होता है जी, एन आयन। समझ आ गई इस पैराग्राफ की, सिंपल सी बातें बताई हुई हैं। अब मैं इसको आपके सामने रीड कर देती हूँ। मैंने आपको इसके कंसेप्ट पहले इसलिए दिए कि कुछ स्टूडेंट्स की
शिकायत थी कि आप जस्ट पीडीएफ रीड कर रही हैं, इसी वजह से मैंने अब यही सोचा कि आपको सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दिया करूँगी, फिर रीड किया करूँगी। वैसे हिसाब किताब वही हो जाना है, पहले मैं रीड करती थी फिर एक्सप्लेन करती थी, अब पहले एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, बाद में रीड कर दिया करूँगी, ठीक है। A chemical bond is formed by complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond. ठीक है, वही बात, complete transfer होता है इलेक्ट्रॉन का. This bond is formed when an atom loses electron from its outermost shell and the atom gain this electron in the outermost shell. या तो वो लेता है या वो देता है. The atom losing electron forms a positive charge ion, या अगर वो लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायन बनता है, और अगर वो गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज आयन एनायन बनता है. नीचे एग्जांपल दी हुई है NaCl की, जिसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, कंप्लीटली ट्रांसफर करवा दिया. ठीक है, अब आप इसको किस तरह इक्वेशन में लिखेंगे. आपने सिंपल सोडियम लिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, और क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया. जब गेन करना है तो इधर वाली साइड पे लिखना है, जब लूज करना है तो इधर वाली साइड पे लिखना है. तो क्लोरीन ने एक एटम गेन किया तो यहाँ नेगेटिव. एक बात आपने याद रखनी, इन साइंस को याद कर लेना. याद नहीं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें कि जब उसने दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आना है और जब उसने ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आना है. अब इन दोनों का क्या रिएक्शन होगा कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ने NaCl इनकी इक्वेशन बन गई है. ठीक है, अब नीचे वो कह रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटालिक और नॉन मेटालिक में होता है. क्यों होता है, इसकी रीज़न ये है कि जो मेटल है ना, मेटल उसके पास टेंडेंसी होती है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करवा देती है और पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायन बन जाती है. यहाँ तक ये बात कही गई है. और नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर और वो नेगेटिव चार्ज आयन बन जाती है. ठीक है, अब कहते हैं कैटायन और एनायन ऑपोजिट चार्ज आयन होते हैं और इनके पास आप हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. उनके दरमियान आपको पता है ना, ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो आपस में अट्रैक्शन होती है. इसी तरह उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, सॉरी, तो ये नेगेटिव है और आपस में इनकी अट्रैक्शन हो जानी है. ठीक है, और नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड. क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये बनता है केमिकली बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्डेड एटम. म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ना तो वो पूरा का पूरा ट्रांसफर करता है उसे, ना ही वो अपना पूरा का पूरा दे देता है. ठीक है, अब तीन तरह की होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सबसे आसान है, बस एक कंसेप्ट है कि सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, एक इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअल शेयरिंग होनी, डबल में दो इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअल शेयरिंग होनी है और ट्रिपल में तीन इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअल शेयरिंग होनी है. अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन बॉन्डेड एटम. सिंपल, यही मैंने जो अभी आपको उर्दू में बता दी वो इंग्लिश में लिखा हुआ है. ये डोनेट करता है वन डॉट पेयर और क्रॉस पेयर और डॉट पेयर और क्रॉस पेयर और वन शॉर्ट लाइन बिटवीन द बॉन्डेड एटम. क्या कह रहे हैं, इनको सिर्फ सेपरेट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डॉट और क्रॉस यूज़ करते हैं. एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन और म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है. इनके अनदर एग्जाम्पल है Cl2 HCl और H2O. ठीक है, आगे चलते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है. डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर से के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड. इट इज डोनेटेड बाय टू डॉट पेयर, टू और क्रॉस पेयर और डॉट और एंड क्रॉस पेयर और टू शॉर्ट लाइन बिटवीन द बॉन्ड. फिर वही बात कि अब दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो क्रॉस से शो किया, दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो डॉट से शो किया. ठीक है, एग्जाम्पल इसके है कि ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में, उसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो वो 2 म्यूचुअल शेयरिंग से ले लेता है. ठीक है, फिर आ जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड एटम. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है. ये डिनोट होता है 3 डॉट पेयर, 3 क्रॉस पेयर और ये 3 शॉर्ट लाइन बिटवीन बॉन्डेड एटम. ठीक है, इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर, तो इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए. ठीक है, तो 3 लेने के लिए वो 3 के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो यही इसकी एग्जांपल है. और इनको भी 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो इसको क्रॉस से और 3 इलेक्ट्रॉन इसके तो इसको डॉट से शो करवा दी, या हम इसको लाइन से भी शो कराते हैं, ट्रिपल लाइन से. ठीक है, इसकी तो ये था हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. आई होप आपको इस कंप्लीट चैप्टर की अच्छा मजा आएगी. मेरी पूरी कोशिश चीज़ एक्सप्लेन करूँ, तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़.